अभी हम लोग हैं तलीताल में, और आप ब्लॉग की जो स्टार्टिंग कर रही हूँ वो तलीताल बोट स्टैंड के पास कर रही हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त हम लोग हैं तलीताल बोट स्टैंड के पास, और कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे बोले थे कि कभी तलीताल का भी व्यू दिखा दीजिए मैम। तो आज उनके लिए तलीताल की वीडियो लेकर आई हूँ। और अभी हम लोग हैं तलीताल बोट स्टैंड पे, और आप झील किनारे का अगर व्यू देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हो कि जो झील का लेवल है वो कितना हाई है। यानी कि जो जालियाँ लगी हैं उससे आधी जालियाँ कवर हैं और आधी बची हुई हैं। तो मैक्सिमम आप अंदाज़ लगा सकते हो कि झील का जल स्तर कितना होगा। और बात करें नैनीताल के मौसम की, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन शाम के वक्त हो रहा है ठंडा शुरू, और सीज़न बिल्कुल ना हल्का हो चुका है। 3 दिन का जो वीकेंड था ना, मतलब उसमें बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी जाने के लिए, ना ही पैदल मिल रही थी। और अब बिल्कुल सुनसानी हो चुकी है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो नैनीताल वालों को दिक्कत भी है, जब सुनसानी होती है तो भी ज़्यादा रश होता है तो भी। तो अब हम लगे हैं पैदल रास्ता तलीताल से मलीताल तक का, और अभी हम लोग पहुँचने वाले ग्रैंड होटल के पास। और मॉल रोड की भी जो शॉप है ना बिल्कुल खाली है। और मॉल रोड में आपको अधिकतम वुडन वाली चीज़ें मिलेंगी। मलीताल मार्केट में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वुडन आइटम्स हैं या गर्ल्स के पैंडल्स हो गए, बैंगल्स हो गए, वो आपको मॉल रोड में मिलेगी। और मॉल रोड में आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह 11 बजे के बाद सारी शॉप्स खुली होती हैं। लेकिन मॉल रोड में शाम के टाइम, जब यहाँ पे नो एंट्री होती है और वॉकिंग टाइम होता है, तो उसमें अगर आप शॉपिंग करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि दिन भर गाड़ियाँ चलती है इस वजह से। सामने है ग्रैंड होटल, तो एक दिन मैं आपको यहाँ जाकर भी दिखाऊंगी कि ग्रैंड होटल है कैसा आखिर अंदर से। तो ये है मॉल रोड में बाटा का शोरूम, और इसी के बगल में प्रिंसेस है, मेगा बार्ट स्टोर है ये। और यहाँ भी काफ़ी अच्छी ड्रेस मिलती हैं। सामने है चांदनी चौक, नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर होटल है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे आपको एम्बेसी दिख जाएगा, पुरोहित दिख जाएगा, प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो मलीताल बड़ा बाज़ार में भी आपको बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलते हैं वहाँ पे। जैसे शिवा हो गया, अनुपम में तो दोनों मिलता है, बट शिवा प्योर वेज है। मचान रेस्टोरेंट से जो व्यू है ना बाहर का, वो बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो बात करें नैनीताल की मौसम की, तो ठंडा शुरू हो चुका है, तो इसलिए भोटिया मार्केट में और तिब्बत मार्केट में आपको जैकेट्स और वुलन जैकेट जो है वो मिलनी अब शुरू हो जाएगी। और बहुत ही जो मौसम है ना शाम के टाइम में बदल जा रहा है, यानी कि ठंडा शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जैकेट्स मिलेंगे, कोट मिलेंगे, लेकिन फ़िक्स प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पे फ़िक्स प्राइस है, तो नो बार्गेनिंग। और सारे शॉप्स में ना आपको सेम रेट। अगर आपको जैकेट वो वाली 4,000 की मिली है, तो दूसरी शॉप में भी आपको 4,000 की मिलेगी, और तीसरी शॉप पे भी 4,000 की। तो इस मार्केट का थोड़ी सी अंदाज़ अलग है कि आपको पूरी मार्केट में सेम रेट की चीज़ ही मिलेगी, सेम क्वालिटी मिलेगी, लेकिन नो बार्गेनिंग। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ रोपवे की तरफ को, और दिखाती हूँ रोपवे। तो बहुत दिन से रोपवे का रास्ता भी नहीं दिखाया था आप लोगों को, और बताया भी नहीं था कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, कुछ नया ताज़ा। तो ये है रोपवे का रास्ता, और मैं थोड़ी आपको ऊपर से दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे नहीं जा पा रही हूँ मैं इस वजह से। तो आप देख सकते हो कि लगातार हर 15 मिनट में जो स्नो व्यू को जाती है मलीताल से ऊपर स्नो व्यू रोपवे, तो इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 300 का है फॉर टूरिस्ट। और कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल की ओर से इसे चलाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना जो सुंदर है वो व्यू देखने को मिलता है। और लोगों के घर के ऊपर से जब ये ट्रॉली गुजरती है ना, तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। और स्कूल टाइम पे तो ये हमारा बिल्कुल रास्ता हुआ करता था, क्योंकि तब मैं सनवाल स्कूल में पढ़ती थी, तो ये तब वो रास्ता हुआ करता था। और बहुत मज़े आते हैं ट्रॉली में, हम लोग तो कभी ना कभी जाते रहते हैं। तो दोस्तों, डीएसए ग्राउंड है वो भी बिल्कुल खाली हो चुका है, और जो बुक फेयर थी ना वो अब नहीं लग रही है, यानी कि जो 45 दिन का मेला था वो अब नहीं लग रहा है नैनीताल में। और बुक फेयर फिर से कैंसिल हो चुकी है। तो अब दुर्गा पूजा महोत्सव का मेला शुरू होने वाला है। 6 तारीख को टेंडर प्रक्रिया है, और उसके बाद किसका टेंडर हुआ है तो वो लगाएगा यहाँ पे दुकानें, और उसके बाद दुकानें होंगी अलॉट, और फिर से लगेगा मेला। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है नैनीताल में आजकल। और आज सच में बहुत ज़्यादा बोरियत रही, क्योंकि बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं था नैनीताल में। और थोड़ी चहल-पहल रहती है तो रौनक सी रहती है, और मतलब आज बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था। व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। और बहुत ही जल्दी मैं बताऊँगी कि मेरा जो चैनल है वो होने वाला है मोनेटाइज़्ड। तो
ये भी जो न्यूज़ है वो आपको बहुत जल्दी अब मैं देने वाली हूँ। तो शाम के वक़्त थोड़ी-सी बैंड स्टेशन में जो भीड़ है ना, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्या फ़ायदा जब दिन भर बिल्कुल सन्नाटा रहा है। तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग में और देखते रहिए दीप्ति बोरा व्लॉग्स। और कल याद से मैं आपको दिखाऊँगी दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। नहीं दिखा रही थी क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं इस वजह से, बट चलते हैं कल।